नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज देश भर की बड़ी खबरें। नजर डालेंगे आज की पहली खबर पर। डबल इंजन सरकार ने कोटा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर शुक्रवार को जयपुर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एआईए) और राज्य सरकार के बीच एमओयू हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि जल्द धरातल पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम दिखेगा। राज्य सरकार ने बजट में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा की थी। वर्तमान में इसकी क्षमता 50 लाख यात्री प्रतिवर्ष है, जो विस्तार के बाद बढ़कर 70 लाख प्रतिवर्ष हो जाएगी। रेल प्रशासन की ओर से रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि को देखते हुए शनिवार से जोधपुर, रामदेवरा, पोकरण, जोधपुर स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया जाएगा। जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 20 जुलाई से 5 अगस्त तक कुल 17 ट्रिप के लिए जोधपुर, पोकरण, जोधपुर ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को आवागम में सुविधा मिलेगी। व्यापार के मंच पर पाकिस्तान को पटखनी देने के लिए केंद्र सरकार ने तैयारी की है। सरकार अब ग्वार से बने पशु आहार के सह उत्पाद कोरमा व ग्वार मील का निर्यात चीन को करेगी। वर्तमान में इस पर पाकिस्तान का एकाधिकार है। चीन में पालतू पशु अधिक है। वह 100% ग्वार कोरमा और ग्वार मील पाकिस्तान से ही मंगाता है। इससे पाकिस्तान को काफी आय होती है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कोलकाता स्थित भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने इसके लिए जोधपुर स्थित काजरी के पूर्व दलहन वैज्ञानिक डी कुमार को कंसल्टेंट नियुक्त किया है। भारत सरकार ने बेटियों के शैक्षिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी योजना शुरू की है, जिसे सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना न केवल बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करती है, बल्कि समाज में उनके महत्व को भी बढ़ाती है। इस योजना के तहत 10 वर्ष तक की आयु होना जरूरी है। प्रति वर्ष न्यूनतम 250 रुपये से लेकर अधिकतम 1,50,000 रुपये तक जमा किए जा सकते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आज गुरुवार को आदिवासी सांस्कृतिक महारैली का आयोजन किया गया। यह महारैली भारतीय आदिवासी पार्टी के बैनर तले हो रहा है। इसमें आदिवासी परिवार और 4 राज्यों के आदिवासी प्रमुख संगठन शामिल होंगे। इस सांस्कृतिक महारैली में एक अलग भील प्रदेश की मांग की जाएगी। नए भील प्रदेश में 4 राज्यों के 49 जिले शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत इस रैली में शामिल होने के लिए जनता से अपील की है। भजनलाल सरकार ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष और मंत्रियों के बीच 2 बार जमकर बहस हुई। कृषि से जुड़े एक सवाल पर नेता प्रतिपक्ष ने भी बोलने की अनुमति मांगी। उन्हें अनुमति मिली तो उन्होंने सवाल पूछने की जगह सीधा यह पूछ लिया कि कृषि मंत्री पद से किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा कब स्वीकार होगा। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि वे छुट्टी पर है। सदन ने उनकी छुट्टी मंजूर की है। सरकार के द्वारा अब बिजली बिल को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब तक हम देखते आए हैं कि बिजली बिल प्रति 2 माह से हमारे पास आता था, लेकिन इस बार ऊर्जा विभाग की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में बताया गया है कि कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर समस्त उपभोक्ताओं के विद्युत बिल मासिक आधार पर जारी किए जाएंगे। हम आपको बता दें कि जिन उपभोक्ताओं को वर्तमान में बिजली बिल में छूट मिल रही है, यानी कि फ्री यूनिट मिल रही है, उनको भी वैसे ही आगे फ्री यूनिट मिलती रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन उन्हें जो बल प्राप्त होता है वह प्रतिमाह है प्राप्त होगा, यानी कि अब तक 2 माह बाद में आपका बिल आता था, लेकिन वही बिल अब 1 माह बाद में आएगा। सिर्फ इन किसानों को मिलेंगे 18वीं किस्त के 2,000 रुपये। पीएम किसान की नई बेनिफिशियरी लिस्ट जारी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। यह उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे वे बिना किसी आर्थिक दबाव के अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत योग्य किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, जो 3 समान किस्तों में वितरित की जाती है। 1. किसान की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2. वह किसी सरकारी पेंशन का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। 3. उसके पास कोई राजनीतिक या सरकारी पद नहीं होना चाहिए। 4. वह आयकर का भुगतान करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। देश में अग्निपथ योजना के जरिए सेना में भर्ती हो रहे अग्निवीरों के बलिदान होने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले 1 साल में 15 अग्निवीर बलिदान हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी का कहना है कि देश में 15वां अग्निवीर बलिदान हुआ है। फिर से सुसाइड केस।
गुरुवार को जम्मू कश्मीर के अखनूर में हिमाचल प्रदेश के अग्निवीर निखिल डडवाल ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। इनमें 9 से ज्यादा केसों में सुसाइड व संदिग्ध हालात में मौत हुई है। चौधरी ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि सेना में अग्निवीर जवान लगातार सुसाइड क्यों कर रहे हैं।